एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में चेंगमिंग हॉल को दिखाते हैं जहाँ पे जियो बोल रही होती है कि कोर्ट में मुझे मैनर्स दिखाने होंगे और मुझे रिलैक्स रहना पड़ेगा। कोर्ट में रेवेन्यू और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग होते हैं। तभी रेवेन्यू मिनिस्ट्री का ग्रैंड काउंसलर कहता है कि कल जनरल चेन मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में घुस गए थे और एक क्लर्क के साथ मारपीट की थी। तो जनरल चेन गुस्से से कहता है कि मैंने तो बस एक डेस्क पे हाथ मारा था और वो दोनों को गुस्सा आ जाता है। तो जियो ग्रैंड काउंसलर को शांत होने के लिए कहती है और जनरल चेन से कहती है कि इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। लेकिन वो सब जियो की बात सुन नहीं रहे होते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं और जियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तब उसे जिन्यून की बात याद आती है जिसमें वो बताता है कि अगर तुम उन्हें समझ नहीं सकी तो उन्हें अपील सबमिट करने के लिए कहना और अगर वो फाइट करें तो उन्हें कुछ मत कहना और छोड़ देना। तो जियो उन्हें लड़ने देती है और वो बैठे बैठे सो जाती है। तभी एक सेक्रेटरी उसे जगाता है और कहता है कि ये सब आपके जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो जियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। तो वो सेक्रेटरी कहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए तुम सब अपील सबमिट करो। तब उन सबको गुस्सा आ जाता है और वो जियो को अपना अपील फेंक के देते हैं। जियो असेंबली से अपने रूम में वापस आती है। तब जिन्यून उससे पूछता है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा था। तो जियो कहती है कि मैं इससे अच्छा लड़ाई करने के लिए चली जाऊं और जिन्यून को अगली बार जाने के लिए कहती है। तो जिन्यून कहता है कि तुम अपना बॉडी को असेंबली में चाहती हो क्या। तो जियो सोचती है कि सब लोग एक औरत को रूल करने नहीं देंगे और वो ये सोच के दुखी हो जाती है। जिन्यून उससे कहता है कि तुम्हें बहुत सारे अपील्स को देखना है। तो जियो कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, तुम ये सब कर दो और वो ये कह के सो जाती है। जिन्यून सभी अपील को देख रहा होता है। तभी जियो उठती है और उससे पूछती है कि टाइम कितना हुआ है। तो जिन्यून कहता है कि 6 बजने वाले हैं। तो जियो को याद आता है कि वो मदर डाउजर से मिलने के लिए लेट हो गई है और अब वो गुस्सा होंगी। तो जिन्यून और जियो डाउजर से मिलने के लिए जाते हैं। जिन्यून बोलता है कि मैं हर सुबह असेंबली में जाता था इसलिए मदर को नहीं मिलता था, पर जियो जाती है और मैं ये भूल गया था। मदर को जियो, लेकिन उसकी बॉडी में जिन्यून का सोल था, उस पर गुस्सा आ रहा होता है। तो जियो जो जिन्यून की बॉडी में होती है बोलती है कि कल रात इसे बुरा सपना आया था, इसलिए मैंने इसे कहा था कि आज ये ना आए। जियो कहती है कि सपने की वजह से हम दोनों सो नहीं पाए। तो डाउजर सोचती है कि कहीं ये दोनों कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। सीन चेंज होता है और वो दोनों फ्रेंजी हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। जिन्यून सोचता है कि अगर जियो ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर उनके रूम को दिखाते हैं जहाँ पे जिन्यून सभी अपील का रिव्यू कर रहा होता है और जियो से पूछती है कि तुम ये कैसे कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जिन्यून कहता है कि ये सब अपील स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरा स्टेट खतरे में आ जाएगा और लोगों को परेशानियां होंगी। तो जियो कहती है कि किंग की लाइफ बहुत ही मुश्किल है और ये बोल के वो सो जाती है। आधी रात में जियो की नींद खुलती है और जिन्यून उसके बगल में सोया हुआ होता है। उसे ये देख के शर्म आ जाती है और जिन्यून उसे कहता है कि तुम कहीं और जाके सो। सुबह हो जाती है और कॉन्सोर्ट्स को दिखाते हैं जिसमें से एक कहती है कि कल रात किंग क्वीन के साथ सोए थे। तो दूसरी कहती है कि मैंने तो सुना है कि उन्होंने क्वीन का कपड़ा बदलने में भी मदद की। नोबल कॉन्सोर्ट को ये सुन के गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि हम क्वीन को किंग को सिड्यूस करने नहीं दे सकते हैं। फिर जियो और जिन्यून को दिखाते हैं जहाँ पे जियो जिन्यून से कहती है कि मदर को गुस्सा मत दिलाना और जिन्यून जियो से कहता है कि कोर्ट में कुछ गलत मत करना। फिर जिन्यून को दिखाते हैं जो मदर से मिलने के लिए आया होता है। नोबल कॉन्सोर्ट कहती है कि कल रात फिर से कोई डरावना सपना देखा था क्या जिससे लेट हो गई। जिन्यून को गुस्सा आता है और वो कहने वाला होता है कि तुम किंग से ऐसे बात करती हो। तभी उसे याद आता है कि उनके सोल स्विच हो गए हैं और कहता है कि मैं यहाँ की क्वीन हूँ। तो डाउजर कहती है कि तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या। तो जिन्यून सोच रहा होता है कि मदर और नोबल कॉन्सोर्ट दोनों ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। नोबल कॉन्सोर्ट कहती है कि क्वीन बहुत ही गुस्से में है। तो जिन्यून कहता है कि मैं अपनी मदर एम्प्रेस डाउजर से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। तो एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है। एक नोबल कॉन्सोर्ट जिन्यून, लेकिन अब उसकी बॉडी में जियो का सोल है, को ये बात बताती है। तो जियो सोचती है कि कहीं जिन्यून के साथ नोबल कॉन्सोर्ट कुछ गलत तो नहीं कर रही। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है कि लॉर्ड जाओ जिनमिंग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि जाओ जिनमिंग जिन्यून का भाई होता है। वो उधर आते ही रोने लगता है और अपने भाई जिन्यून, जिसके बॉडी में अब जियो है, उससे पैसे मांगता है। तो जियो उससे अपना मसाज करवाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए और कितने चाहिए। तो बोलता है कि ज्यादा नहीं है। तो जियो कहती है कि इसके लिए तुम्हें पहले अपनी सिस्टर इन लॉ मतलब जियो, जिसके बॉडी में अब जिन्यून है, उसे सिनिक हॉल से बाहर लेके आना है। तो जिनमिंग कहता है कि समझो आपका काम हो गया और वो वहाँ से भागते हुए जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सिनेग हॉल को दिखाते हैं जहाँ पे एम्प्रेस डाउजर जियो, लेकिन जिसके बॉडी में अब जिन्यून होता है, उस पर गुस्सा कर रही होती है। तो जिन्यून कहता है कि आपका बर्थडे आ रहा था, इसलिए किंग ने मुझे क्वीन बजाना सिखाया ताकि मैं आपके लिए कभी क्वीन बजा सकूं। तो नोबल कॉन्सोर्ट कहती है कि तब आप अभी क्यों नहीं बजाती हैं, और वो वहाँ पे क्वीन बुलवाती है। बाकी सब कॉन्सोर्ट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जिन्यून उन पे ध्यान नहीं देता है और क्वीन बजाना स्टार्ट करता है। वो क्वीन बहुत ही अच्छा बजा रहा होता है और डाउजर को वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनमिंग आता है और डाउजर सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जिनमिंग को अपने पास बुलाती है। जिनमिंग जिन्यून से कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। जब वहाँ से सभी चले जाते हैं तो जिनमिंग मदर से कहता है कि मुझे चेस्टनट केक खाना है। फिर जियो को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि जिन्यून ठीक तो होगा ना, और वो फूल के पेटल्स को तोड़ के ये चेक कर रही होती है। फूल का आखिरी पेटल इन डेंजर पे खत्म होता है और वो सोच रही होती है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा होगा, और वो जिन्यून से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पे जिन्यून आ जाता है। जियो से पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। तो जिन्यून पूछता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी क्या। तो जियो कहती है कि मुझे लगा कि कहीं तुम मदर को नाराज ना कर दो। वो जिन्यून से पूछती है कि तुमने मामला संभाला कैसे। तो जिन्यून कहता है कि मैंने मदर से कहा कि किंग ने मुझे उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए क्वीन बजाना सिखाया है। तो जियो कुछ गलत सोच लेती है और जिन्यून से पूछती है कि ये क्या कह रहे हो। तो जिन्यून कहता है कि मैंने कहा कि तुमने मुझे मदर को खुश करने के लिए क्वीन सिखाया, और बोलता है कि मदर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। और वो उस पे बहुत सारे वुल के बॉल फेंकता है और कहता है कि मदर के बर्थडे के लिए उनकी ड्रेस पे लॉन्गेविटी वर्ड सिलो। तो जियो कहती है कि मुझे ये सब नहीं आता है, तुमने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया। तो जिन्यून कहता है कि तब तुम ये अपील्स को चेक कर लो। तो जियो ड्रेस सिलने के लिए मान जाती है। सीन चेंज होता है और जियो को दिखाते हैं जो डाउजर के कपड़े सिल रही होती है। तभी वहाँ पे जिनमिंग आता है और अपने भाई को सिलाई का काम करते हुए देख के शॉक हो जाता है। जियो से कहती है कि मैंने कल एम्प्रेस को ये काम करते हुए देखा और मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और जिनमिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमारी डील हुई थी ना पैसों को लेकर, उसे 8000 टेल्स वहाँ की करेंसी गोल्ड के चाहिए होते हैं। तो जियो कैलकुलेट करती है और उसे पता चलता है कि उतने पैसों से 80,000 विंटर क्लोथ्स 32,000 टन राइस खरीद सकते हैं। और जिनमिंग से पूछती है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि मदर के बर्थडे के लिए मैंने एक अच्छा गिफ्ट देखा है, लेकिन 2 दिन पहले मैं अपने सारे पैसे हार गया। तो जियो पूछती है किससे हार गए। तो जिनमिंग कहता है कि उस दिन हमारे अंकल निंग ने मुझसे आर्चरी पे बेट लगवाया था, लेकिन मैं हार गया। तो जियो कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस लूंगी, और जिनमिन को अंकल निंग को बुलाने के लिए कहती है। अंकल निंग वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो जियो से पूछती है कि मैंने सुना है कि आपने जिनमिंग के सारे पैसे ले लिए। तो निंग कहता है कि वो तो बस एक मजाक था। तो जियो कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ आर्चरी का मैच कर सकती हूँ। तो निंग कहता है कि आपको और भी काम होंगे और मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। तो जियो कहती है कि अगर आप जीते तो मैं आपको हॉट स्प्रिंग मैनर दे दूंगी, और अगर मैं जीती तो आपको जिनमिंग के सारे पैसे वापस देने होंगे। निंग मान जाता है। मैच स्टार्ट होता है और निंग पहले जाता है। उसके सभी तीर सही निशाने पे लगते हैं। फिर जियो जाती है। जियो के सारे तीर अंकल निंग के तीर को चीरते हुए निशाने पे लगते हैं और वो जीत जाती है। सीन चेंज होता है और जिनमिंग को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि भाई आप एक स्कॉलर और वॉरियर दोनों हो, और जियो से वो अपने पैसे मांग रहा होता है। जियो से चिढ़ाती है पर बाद में उसके पैसे दे देती है। तभी जिनमिंग को याद आता है कि जिन्यून तो आर्चरी में गंदा था और वो उससे ये पूछता है। तो जियो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जियो ने ये मुझे सिखाया है। तो जिनमिंग कहता है कि मेरे भाई को कुछ हो गया है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर वापस आ गया है। रात हो जाती है और 2 लोग को दिखाते हैं जो किंग और क्वीन के रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें कुछ नया मिला। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो दूसरा कहता है कि लगता है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी किंग के बारे में खबर निकालने के लिए। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।